जानती है मैं कौन हूं और कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जाननी है कि मैं कौन हूँ। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सिनेमा नहीं होती, वो आपकी लव स्टोरी भी हो सकती है जिसे किसी ने चोरी से छुपाकर पर्दे पर उतार दिया हो, और जब आप उसे देखते हो चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, तो आपको लगता है ये तो मेरी स्टोरी है क्योंकि आप उससे रिलेट करते हो। बट आप यहाँ पर भूल जाते हो कि आपकी स्टोरी बाकी लोगों की तरह ही है, क्योंकि पर्दे की उस स्टोरी से बाकी लोग भी उतना रिलेट कर रहे हैं जितना कि आप। जिसमें हाल ही में मैंने 2 मूवी रिवाज की, 96 और तमाशा, और मुझे लगा कि इस पर बात तो जरूर करनी चाहिए। दोनों मूवी भले ही इंडिया की अलग अलग इंडस्ट्री से आती हो, लेकिन दोनों की स्टोरी इतनी सोलफुल है कि दिल के किसी कोने में घर कर जाती हैं, क्योंकि दोनों कहानियां प्यार खोजने और खुद से मिलने की है। दोनों में ही ना ही ज्यादा नाच गाना और ना ही बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड ड्रामेटिक ट्विस्ट है, अगर है भी तो खामोश थमे हुए पल, अटेंशन ग्रैबिंग सीन और कैरेक्टर डेवलपमेंट जो आपको आपके पास्ट के दिनों में ले जाते हैं। तमाशा में जब वेद को तारा छोड़कर जाती है तो वो सिर्फ अपनी लवर को नहीं बल्कि उसके साथ अपनी पहचान भी खो देता है, जिसमें वो खुद को कॉर्पोरेट मजदूर के फेंक मार्क्स के अंदर छुपा दिया होता है। लेकिन जब तारा वेद से दोबारा मिलती है तो वह पहचान लेती है कि वेद अब वो वेद नहीं रहा जिसे वो जानती थी। जिसमें तमाशा सिर्फ लव स्टोरी मूवी नहीं है बल्कि खुद को पहचानना भी सिखाती है कि जब आप किसी और की खुशी के लिए खुद को बदलते हैं तो आप दुनिया या सोसाइटी की नजरों में तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वहाँ आप खुद को दर्द दे रहे होते हैं। जिसमें इस फिल्म का हर फ्रेम सवाल करता है कि तुम वैसे क्यों बन गए जैसी दुनिया चाहती थी। उस मोन्टाज में जब वेद तारा से दूर चला जाता है तो वेद की आंखों में सिर्फ गिल्ट नहीं बल्कि छुपी हुई एक चीख होती है। उस चीख का नाम होता है मैं खुद को क्यों भूल गया। क्या मैं यही चाहता था, कहीं मैं खुद से भाग तो नहीं रहा, जिसका जवाब उसे एंड में मिलता है। और वहीं दूसरी साइड आती है 96 जिसमें सब कुछ थमा हुआ है, कोई ज्यादा डायलॉग नहीं और ना ही कोई लाउड बैकग्राउंड स्कोर है। अगर है भी तो स्कूल और रीयूनियन के वो मोमेंट जहां आंखों ही आंखों में बात हो रही है और वो आंखें बिना कुछ कहे ही सब कुछ कहे जा रही हैं, क्योंकि उन आंखों में कुछ तो है आपके लिए। क्योंकि जब जानू राम के सामने होती है तो उसके लिए हर पल टूटे हुए ख्वाब की तरह होता है, जिसमें दिल तो बोलना चाहता है पर जुबान साथ नहीं दे रही है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं फिर भी एक दीवार सी महसूस कर रहे हैं जो सिर्फ उनकी खामोशी ही समझ सकती है। और राम एक ऐसा इंसान है जो हर दिन उसी एक पल में जीता है जहां जानू उसे छोड़कर गई थी बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। खैर शिकायत करे भी तो किससे, प्यार मांगे भी तो किससे। उसे प्यार मिला था पर उस प्यार का हकदार बनने का मौका नहीं। ऐसे में जब आप किसी के साथ अनकंडीशनल और फेयरलेस लव में होते हो जिसमें आपको उससे कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय उसके साथ के, क्योंकि आप उस प्यार में अपनी जिंदगी की झलक देखते हो और उस इंसान के कहने मात्र या एक बार दिल में हाथ रख देने बस से आप अपनी धड़कन खोने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ 96 के एक सीन में लाइन आती है कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी, शायद इसलिए नहीं कि मुझे रास्ता नहीं पता बल्कि इसलिए कि जब तुम वापस आओ तो मैं वही मिलूं, वही आदमी, वही मुस्कान और आंखों में तुम्हारी वही तस्वीर। पर मुझे हमेशा से डर था जब तुम लौट कर आओगी तो पहचान पाओगी भी या नहीं। पर अब मिलने के बाद मैं छुप गया हूँ अपने ही अंदर जहाँ तुम हो और बस तुम। जबकि इसकी दूसरी साइड जब तारा वेद से दोबारा मिलती है तो उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि उसे कोर्सिका वाला प्यार, हंसी, आजादी और पागलपन दोबारा वापस मिल जाएगा। लेकिन जब तारा वेद के करीब जाती है तो उसे पता चलता है कि ये वो वेद नहीं है, उसके शब्दों में फॉर्मेलिटी है, उसकी आंखों में वो चमक नहीं। वहीं पर तारा के चेहरे पर मुस्कान तो होती है लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ फील होता है, क्योंकि वो पुरानी फीलिंग्स, वो कनेक्शन सब कुछ कहानी बन चुका होता है। और ऐसे में अक्सर होता है जब आपके रिलेशनशिप का बुरा टाइम चल रहा होता है या चीजें काफी बिगड़ चुकी होती हैं तो आप सारी चीजें वैसा करना चाहते हो जैसा शुरुआत के 4-5 दिनों या 4-5 महीनों में थी। फिर वही एक्साइटमेंट, फिर वही मैजिक। लेकिन वक्त ने चीजें इतनी बदल दी होती हैं कि जो आप ढूंढ रहे होते हो वो कभी नहीं मिलता बल्कि सिचुएशन और बुरी होती चली जाती है। और अगर आपने कभी प्यार किया है तो ऐसे में परिणाम क्या होता है आप जानते ही होंगे। सो इसी के साथ ब्रेकअप और मूव ऑन से रिलेटेड कुछ एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी ही छोड़ देनी अच्छी होती हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी टॉक्सिटी दिखाए, सिर्फ अपनी समझदारी के साथ खामोशी भरा उसे अलविदा कहना। क्योंकि हर रिश्ते का मतलब शादी तक पहुँचना नहीं होता, कुछ लोग आपके सफर का हिस्सा होते हैं ना कि मंजिल का। राम ने जाने अनजाने उस पल को संभाल के रखा और वेद ने कोर्सिका के उस सफर को खत्म होने दिया। शायद हम सबको कभी न कभी ऐसी स्थितियों से मूव ऑन करना पड़ता है, चाहे उसमें 1 साल लगे या 2, लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। क्योंकि किसी रिश्ते का सबसे हसीन हिस्सा वो होता है जब आप उस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ते हो और उसे आखिरी अलविदा कहते हो। सो यार अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या मूव ऑन करना चाहिए या उस इंसान का इंतजार करना जिससे तुम खुद से ज्यादा चाहते हो। और साथ ही में ये वीडियो आपको किसी पुराने रिश्ते की याद दिलाई हो या एक नई सोच दी हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।